अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर लिया है और आज से हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है और कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, वेलकम बैक टू शारजा लाइफ साइंसेज। आज हम बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। ये टॉपिक्स एस एंड नेट लाइफ साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन। सबसे पहले हम एटम, मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स मेनली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन। बायोमॉलिक्यूल्स को स्टेबल रखने में हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, वन डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन बायोफिजिकल केमिस्ट्री। इसमें मेनली पीएच, बफर रिएक्शन, काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स आते हैं। थर्मोडायनामिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। फोर्थ वन बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। ये हम कर ही चुके हैं मेटाबॉलिज्म में। फिफ्थ वन न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड। तो ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टिव पार्ट। हमने ये देखा कि हम इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने सिलेबस तो देख ही लिया, ये सब पढ़ने वाले और भी बहुत कुछ है जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। अभी 28-29 लेक्चर लगेंगे, फिर हमारा पूरा कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री एंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एटम्स एंड बॉन्ड्स बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं एटम की। एटम किसी भी एलिमेंट की बेसिक यूनिट होती है। एटम के अंदर मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मेनली कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वन देर वॉल्स इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। आयोनिक इंट्रैक्शन में अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे डीएनए की 2 स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना। सेकंड वन मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स पर। मैक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इसेंशियल है। मेन बायोलॉजी मैक्रोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स बॉडी में एंजाइम, रिसेप्टर्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के फॉर्म में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली एनर्जी सोर्स और स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स एनर्जी स्टोर्ड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और सिग्नलिंग में इम्पॉर्टेंट है। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड वन प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर को जनरली 4 लेवल्स में समझा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है अमाइनो एसिड का एग्जैक्ट सीक्वेंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेनली अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट जैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की कंप्लीट 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, और जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉम्बाइन होती है तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनती है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन अमाइनो एसिड। अब प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड। एक टिपिकल अमाइनो एसिड में सेंट्रल कार्बन होता है जिससे 4 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और आर ग्रुप। यहाँ आर ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड की प्रोटीन्स मेनली आर ग्रुप की वजह से डिफरेंट होती है। अमाइनो एसिड को नॉन पोलार एसिडिक बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एग्ज़ाम में अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, पीके, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं। फिफ्थ वन न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड के 2 मेजर टाइप्स है, डीएनए और आरएनए। इनकी बेसिक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट शुगर। डीएनए में शुगर होती है डी ऑक्सीराइबोस, जबकि आरएनए में राइबोस। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि आरएनए जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर और डिफरेंसेस के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 6th वन, कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल लैंग्वेज में शुगर और शुगर ड्राइव्स के फॉर्म में समझा जा सकता है। इन्हें मेनली मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में क्लासीफाई किया जाता है। ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स है। 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन करके डाइसेकेराइड बना सकते हैं और बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर रोल एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोरेज में होता है। 7 लिपिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स जनरली वाटर में इनसॉल्युबल और नॉन पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट लिपिड्स में फैटी एसिड, ट्राइग्लाइसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड आते हैं। ट्राइग्लाइसराइड एनर्जी स्टोर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल जैसे मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होते हैं। लिपिड सिर्फ एनर्जी स्टोर के लिए नहीं बल्कि हार्मोन और सेल सिग्नलिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 8 सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड की रिलेशन सेल बायोलॉजी से समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन मेनली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड का एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है, इसलिए फॉस्फोलिपिड वाटर के एनवायरनमेंट में बाइलेयर फॉर्म करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू समझते हैं। मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर, सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। 9th वन, एंजाइम, वेरी इम्पॉर्टेंट। एंजाइम काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि एंजाइम कैटालिस रिएक्शन की वेलोसिटी डिफरेंट कंडीशन में कैसे चेंज होती है। यहाँ 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, Vmax और Km। Vmax एंजाइम की मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट से सैचुरेट होता है। Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ रिएक्शन वेलोसिटी Vmax का हाफ यानी Vmax/2 होती है। मिचेल्स मेंटर फ्रेमवर्क में Km को एंजाइम की सबस्ट्रेट एफिनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल्दो एग्जैक्ट इंटरेक्शन कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। इस टॉपिक से CSIR नेट में न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। 11th विटामिन्स। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। इन्हें ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K और वाटर सॉल्युबल B कॉम्प्लेक्स और C। विटामिन एंजाइम और मेटाबॉलिक पाथवे का फंक्शनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर सकता है, इसलिए विटामिन डिफिशियंसी फंक्शंस और बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म से क्वेश्चन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। 12 थर्मोडायनामिक्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एनर्जी चेंजेस का स्टडी है। बायोकेमिस्ट्री में हमें मेनली गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी जैसे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। अगर किसी रिएक्शन का नेगेटिव है तो रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होती है। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ATP को हम सेलुलर एनर्जी कपलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के रूप में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स का कनेक्शन मेटाबॉलिज्म से बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए CSIR नेट प्रिपरेशन में इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो हमने समझ ही लिया कि एटम क्या होता है, फिर भी एक और हमारे पास PPT इमेज थी इसलिए हमें वो लगानी थी। एटम जो है एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो मैटर को बेसिक स्ट्रक्चर में बनाती है।
एटम में 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, ये भी हमने देख लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एटम के सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अब सिंपल डिफरेंस समझो। सेम टाइप के एटम्स एलिमेंट डिफरेंट या सेम एटम्स बॉन्ड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर बनाते हैं। एग्जाम्पल H2 एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। बस याद रखो, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, मैटर, दैट्स इट। अब समझते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर Z का मतलब एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन का नंबर। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कार्बन, 6, नाइट्रोजन, 7, ऑक्सीजन, 8, फ्लोरीन, 9। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इसलिए एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन की नंबर भी पता चल सकता है। एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होती है। एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, तो न्यूट्रॉन्स 12 - 6 = 6। अब चार्जेस याद रखो। प्रोटॉन = प्लस 1.602 × 10⁻⁻19 C। इलेक्ट्रॉन्स = -1.602 × 10⁻⁻19 C। न्यूट्रॉन्स = 0 चार्ज। सो क्विक रिविजन: एटॉमिक नंबर = प्रोटॉन्स, मास नंबर = प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स = इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। एटॉमिक नंबर Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटम अनचार्ज या न्यूट्रल है तो प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर A = प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन = A - Z। एग्जाम्पल हाइड्रोजन में A = 1, Z = 1, प्रोटॉन = Z1, इलेक्ट्रॉन = 1, न्यूट्रॉन = 1 - Z = 1 - 1 = 0। एग्जाम्पल कार्बन में A = 12, Z = 6, प्रोटॉन = 6, इलेक्ट्रॉन = 6, न्यूट्रॉन = 12 - 6 = 6। बस एक फॉर्मूला याद रखो, A = P + N, N = A - Z। न्यूट्रल एटम P = E। ओके। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कैसे फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जनरली होती है 2, 8, 18 एंड 32। सबसे फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, एटम स्टेबल हो सकता है। एग्जाम्पल हीलियम = 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हीलियम का इनर्ट नोबल गैस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नियॉन का है Ne = 10 इलेक्ट्रॉन्स = 2, 8। इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसलिए नियॉन भी स्टेबल है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट: एटम्स स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, गेन या लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन लॉस पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड शेल ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल रूल: इनकम्प्लीट आउटर शेल एटम बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी अचीव करता है। ठीक है। समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस एंड शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन गेन: जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल H+ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए नेगेटिव आयन बना। सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन लॉस: जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए H+ बना। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग: जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल H2, दोनों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों की आउटर शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट हो जाती है। गेन = नेगेटिव, लॉस = पॉजिटिव, शेयरिंग = कोवेलेंट बॉन्ड।
अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं और मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एग्जांपल H2O, DNA। सेकंड वन आयोनिक बॉन्ड, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, एग्जांपल Na+ और Cl। थर्ड वन मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स के एटम्स के बीच बॉन्डिंग होती है। सेकंड वन वीक इंट्रैक्शन, ये इंडिविजुअली वीक होते हैं लेकिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर से दूर रहने की टेंडेंसी दिखाते हैं। सेकंड वन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच वीक अट्रैक्शन। थर्ड वन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, पोलर मॉलिक्यूल्स के अपोजिट पार्शियल चार्ज के बीच अट्रैक्शन। फोर्थ वन वन देयर वॉल्स इंट्रैक्शन, बहुत वीक शॉर्ट रेंज अट्रैक्शन। एग्जाम में याद रखो, कोवेलेंट सबसे छोटा, उससे बड़ा आयोनिक, उससे बड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे बड़ा वन देयर वॉल्स। रफली स्ट्रैंड के पर्सपेक्टिव से ऑल्थो एग्जैक्ट रैंकिंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 एंड ऑल ऑफ बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 40। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।